है आपके एंकल को, यानी कि जब आप पाँव उठा रहे होते हैं तो आपका एंकल स्टेबल होता है ताकि आपका एंकल इधर उधर मुड़े ना और आप गिरे ना। तो इस मसल को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हम टारगेट रिहैब एक्सरसाइजेस के साथ इस मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, जिसमें आप लोगों को जो दिखाई जा रही है इसके अंदर क्या है कि पेशेंट अगर खुद से नहीं उठा पा रहा अपना पाँव, तो हम क्या है कि इस रस्सी की मदद से साथ में केयर गिवर को कहते हैं कि आपने जो है जब पेशेंट कोशिश करेगा पाँव ऊपर उठाने की, आपने रस्सी से आगे उठाना है। आपने आधा पाँव किसी भी स्टेप के ऊपर रखना है और आधा पाँव आपका नीचे हो। अब देखें, अब हम पेशेंट को कह रहे हैं कि आप इसको उठाएं। जब वो उठा रहे हैं तो हम उसके साथ जो है वो रस्सी से पकड़कर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका ये मसल जो है वो एक्टिवेट भी होगा और साथ में स्ट्रेंथन होगा। मसल की स्ट्रेंथ किस तरह डेवलप होगी, इस तरह से अगर हम एक्सरसाइज करें। देखें, अब ये पाँव को जब ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो हम जो है वो रस्सी से इसको ऊपर खींच रहे हैं, यानी कि आपका मसल एक्टिवेट भी हो, हमने इसको स्टिमुलेट भी किया है और उसके बाद इसकी आप प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रही है। इसके अंदर देखें, जब ये मसल के अंदर बेहतरी आएगी तो आपकी गेट यानी कि चलने का अंदाज़ बेहतर होगा। कॉमन प्रॉब्लम स्ट्रोक पेशेंट में स्ट्रोक के बाद फुट ड्रॉप की आती है, यानी कि उनका पाँव नीचे की तरफ हो जाता है, वो आगे से ऊपर नहीं उठता। तो वो इस मसल की कमज़ोरी की वजह से होता है। अगर हम इस मसल को स्ट्रेंथन कर दें, इसके ऊपर वर्क करें, तो पेशेंट का जो स्ट्रोक के बाद स्विंग फेज़ है वॉक के दौरान, यानी कि पेशेंट एक होता है कि कदम को उठा के रखना, एक होता है कदम को घसीट कर रखना। जब तक आपका ये आगे से पंजा ऊपर नहीं उठेगा तब तक आप जो है वो मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। इस मसल को हमें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या है कि पेशेंट को एक तो ड्रैगिंग और साथ में वो जो मतलब फ्लोर को कैच करके चलने वाला पैटर्न होता है वो इससे बेहतर होता है। लास्ट में जो हमारे पास कुछ जो है वो सॉलिड इंडिकेटर्स जो बच जाते हैं, उसमें क्या है कि जब आप अपने गमगीन पीरियड से निकल आते हैं तो उसके बाद आप जो है वो बेहतर महसूस करते हैं। आपको कोई भी काम या टास्क दिया जाता है तो आप उसे आसानी से कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ जो है वो स्टेजेस थी स्ट्रोक की और इंडिकेटर्स थे कि यानी कि जब हम एक पेशेंट को रिहेबिलिटेशन में अपने पास रखते हैं, उसकी एक्सरसाइजेज़ और चीज़ों को जब करवाते हैं तो हमने इन चीज़ों को फॉलो करना होता है। और पेशेंट भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से जब करना स्टार्ट कर देता है तो वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब पहले क्या था कि हमने जो है वो पेशेंट को ऊपर से ग्रिप करके फिर कहा कि आप इसको उठाएं, अब हम उनको इंडिपेंडेंट करने का कह रहे हैं। पेशेंट के अंदर हमने सबसे ज़्यादा मोटिवेशन एंटर करनी होती है, क्योंकि जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे कुछ गोल्स होते हैं जो आप हम पेशेंट के साथ करते हैं और उसका पेशेंट को फ़ायदा होता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम उनकी कॉम्प्लिकेशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनका जो एक डिसेबिलिटी का पीरियड होता है, यानी कि वो किसी चीज़ को नहीं उठा पा रहे, तो हम हेल्प करते हैं कि उनको स्ट्रेच करें, स्ट्रेंथन करें, मूवमेंट करवाएं ताकि वो उस चीज़ को कर सकें, उनके फंक्शन इंप्रूव हो। उसके बाद हम अडॉप्टिव टूल और आल्टर कर देते हैं चीज़ों को, यानी